एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स 2021 में एफआईआई इंडिया मार्केट से 20% से ज्यादा हिस्सा ओन करते। आज ये नंबर गिरकर लगभग 16% रह गए। तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं? अगर आप हेडलाइंस देखते हो तो आंसर यस लगेगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल ओनरशिप डेटा देखो तो स्टोरी एग्जैक्टली अपोजिट है। एफआईआई इंडिया छोड़ नहीं रहे, वो सिर्फ अपना पोर्टफोलियो रीडिजाइन कर रहे हैं। और इस रीडिजाइन से हमें पता चलता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया से नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी कहां देख रहे हैं। लास्ट 25 ईयर का ओनरशिप का ट्रेंड देखिए। प्रमोटर्स आज भी इंडिया इनकॉर्पोरेशन के लार्जेस्ट ओनर है। उनका ओनरशिप अराउंड 50% से ज्यादा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बैटल प्रमोटर्स और एफआईआई के बीच नहीं चल रही, बैटल्स एफआईआई और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के बीच चल रही। एफआईआई का ओनरशिप 2021 के पीक से कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इसी पीरियड में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ओनरशिप ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। एसआईपी, रिटेल पार्टिसिपेशन, इंश्योरेंस फ्लो, ये सब मिलकर इंडियन मार्केट के ओनरशिप स्ट्रक्चर को परमानेंटली चेंज कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में, पहले इंडियन मार्केट फॉरेन मनी से चलता था, आज वही डोमेस्टिक मनी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर एफआईआई ओनरशिप रिड्यूस कर रहे हैं तो उनका पैसा एग्जैक्टली जा कहां रहा है? ये डेटा शायद पूरे रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट है। पिछले 5 सालों में एफआईआई ने फाइनेंशियल्स का वेट रिड्यूस किया, आईटी का वेट ऑलमोस्ट हाफ कर दिया, लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ सेक्टर में एग्रेसिवली एलोकेशन बढ़ाया, जैसे कि कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, इंडस्ट्रियल्स, कम्युनिकेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी का एलोकेशन रफली 7% से बढ़कर 11% के ऊपर पहुंच गया है। इंडस्ट्रियल का एलोकेशन ऑलमोस्ट डबल हो गया, कम्युनिकेशन सर्विसेज भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है, और हेल्थ केयर स्टेडीली इंक्रीज हुआ। मतलब एफआईआई की बेट किस पर है? नॉट ऑन एक्सपोर्ट, नॉट ऑन ग्लोबल डिमांड, बट ऑन इंडिया डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी। पर सेक्टर एलोकेशन से भी इंटरेस्टिंग है उनका स्टॉक सिलेक्शन। टॉप 20 स्टॉक्स अलोन रिप्रेजेंट मोर देन हाफ ऑफ टोटल एफआईआई होल्डिंग। और लिस्ट देखो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। नोटिस कॉमन थीम: फाइनेंशियलाइजेशन, कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटलाइजेशन। ये कंपनीज इंडिया के जीडीपी ग्रोथ पर डायरेक्ट बेट है, और इसीलिए एफआईआई मार्केट के हर स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है। वो इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चरल विनर्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन इंडिया का ओनरशिप स्ट्रक्चर दुनिया के बाकी इमर्जिंग मार्केट के कंपेयर करे तो और भी इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखाता है। इंडिया में फॉरेन ओनरशिप अराउंड 16%। अब कंपेयर करिए, ब्राजील अराउंड 58%, ताइवान 47%, साउथ कोरिया 37%, इंडोनेशिया 40% एंड साउथ अफ्रीका 33%। मतलब इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट मार्केट में से एक होने के बावजूद भी फॉरेन ओनरशिप के टर्म में रिलेटिवली अंडर ओन मार्केट है। ये एक इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन क्रिएट करता है। अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू करती है तो फ्यूचर में फॉरेन पार्टिसिपेशन और बढ़ने की स्पेस अभी भी एग्जिस्ट करती है। इस रिपोर्ट का बिगेस्ट टेकअवे सिंपल है, एफआईआई इंडिया से एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो इंडिया को डिफरेंट तरीके से ओन कर रहे। ओल्ड पोर्टफोलियो फाइनेंशियल प्लस आईटी है, न्यू पोर्टफोलियो कंजम्पशन प्लस इंडस्ट्रियल प्लस कम्युनिकेशन प्लस हेल्थ केयर। साथ ही डोमेस्टिक इन्वेस्टर पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए, इसलिए आज मार्केट सिर्फ फॉरेन फ्लो पर डिपेंडेंट नहीं है। एफआईआई सिक्लिकल फोर्स बन गए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर स्ट्रक्चरल फोर्स बन गए हैं। यही रीजन है कि हेवी एफआईआई सेलिंग के बाद भी इंडियन मार्केट कोलैप्स नहीं करता। ओनरशिप स्ट्रक्चर इवॉल्व हो चुका है। अगली बार जब कोई बोले एफआईआई ने सेलिंग करी, एक और सवाल पूछना, किस सेक्टर में? क्योंकि मार्केट का फ्यूचर फ्लो नहीं बताते, पोजिशनिंग बताती है। और आज पोजिशनिंग क्लियरली ये कह रही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया की डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी पर अभी भी बुलिश है। अगर आपके कोई सवाल है तो उन्हें कमेंट में लिखिए या हमें मेल कीजिए research@adroitfinancial.com पर। मिलते हैं अगले महीने के जून महीने के मार्केट एनालिसिस के साथ। स्टे इन्फॉर्म, स्टे इन्वेस्टेड।